होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावै शाखा। वंदे कृष्ण। बहुत सारे लोग इस बात को सुन करके यही विराम देते हैं अपनी जिंदगी को कि होगा वही जो भगवान राम रचि रखेंगे, आगे हमें करने की जरूरत क्या है। यह अब समाज में बहुत सारे तर्क वितर्क सुने जाते हैं कि भगवान राम ने जो रच रखा है वही होगा, अब हमें करने की क्या जरूरत है, हमें सोचने की क्या जरूरत है, हमें चलने की क्या जरूरत है। कोई भी चौपाई किसी विषय को लेकर कही गई है, इस विषय को भी जानना बहुत जरूरी है कि यह चौपाई क्यों कही गई है, इस चौपाई को कब कहा गया है, क्यों कहा गया है। तो इस प्रसंग को सुन लीजिए और कभी यह निर्णय मत लीजिए कि हुई है सोई जो राम रचि का। बात सत्य है, लेकिन फिर भी हम रुकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, चलेंगे बराबर। क्यों? क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं। जिस ईश्वर की बात हो रही है उसी का भाग यहाँ बैठा हुआ है, बाहर भी हुआ है, भीतर भी हुआ है। तो हम हार नहीं मानेंगे, चलेंगे। लेकिन इस प्रसंग को कब कहा गया है सुन लीजिए। जब माता सती भगवान शिव से जिद कर रही हैं कि प्रभु जिस राम को आप भजते हैं, जिस राम को आप प्रणाम करते हैं, क्या इस धरती पे नंगे पैर जो चल रहे हैं वही राम है? तो भगवान शिव कहते हैं कि माता हाँ यही राम है, वही राम है जो राम नंगे पैर धरती पर चलते हैं, उन्हीं को मैं भजता हूँ। तो माता के मन में एक प्रश्न है कि भगवान आप तो सर्वव्यापी है, प्रभु हैं, और वो इंसान के रूप में नंगे पैर चल रहे हैं और आप कहते हैं हम इन्हीं राम को भजते हैं। तो मैं तो मानूंगी नहीं, मैं तो इनकी परीक्षा लूंगी। भगवान शिव कहते हैं अरे माते ऐसे मत करना, अनर्थ हो जाएगा, ऐसा मत करिए, अनर्थ हो जाएगा। माता सती मानती नहीं है और वह जा करके भगवान राम का परीक्षा लेने चली जाती है, माता सीता का रूप धर करके। तब भगवान शिव कहते हैं होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावै शाखा। राम सिया राम, जय राम सिया राम। तो उस समय भगवान शिव कहते हैं कि अब तो वही होगा, क्योंकि हमारे मना करने से तो मानी नहीं, अब तो वही होगा जो भगवान राम ने रच रखा होगा। और हुआ भी वही कि भगवान राम ने खुद ही प्रणाम कर दिया, माथे प्रणाम। और जब भगवान शिव यह बात सुने तो जो माता सती भगवान शिव के बाएं बैठती थी और जब वहां से वापस आई तो भगवान शिव ने हाथ जोड़ दिया कि माते हमारे प्रभु ने आपके सामने हाथ जोड़ दिया, इसलिए आप हमसे बड़ी हो गई, इसलिए आप आज से बाएं नहीं दाहिने बैठेंगी। इस प्रसंग पे भगवान शिव ने कहा था कि हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावै शाखा। अब तर्क वितर्क करने से कोई फायदा नहीं है, अब तो चली गई भगवान राम के पास, अब वो वही होगा जो वो चाहेंगे। इसलिए आप हार मत मानिए, किसी चौपाई पे आके रुक मत जाइए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि सफलता आपके कदम चूमेगी जब आप हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। और रुकिए मत, चलिए, क्योंकि वही राम, वही शिव अंदर भी बैठे हुए हैं आत्मा के रूप में। और जब उनको आप भजेंगे तो ये अपने आप शक्तिशाली होंगे, आप खुद शक्तिशाली होंगे। वंदे कृष्ण।